शिवतांडव स्तोत्र के बारे में एक कहानी प्रचलित है। उस कहानी के बारे में पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर इसके बाद हम शिवतांडव स्तोत्र का पाठ करेंगे। शिवतांडव स्तोत्र की रचना रावण ने की थी और रावण जो कि त्रेता युग में एक राजा था, उसी ने इसकी रचना की थी। जब द्वापर युग आया तो इस शिवतांडव स्तोत्र को जरासंध के द्वारा भी गाया जाता था और भगवान शंकर को प्रसन्न किया जाता था। भगवान शंकर को प्रसन्न करने का सबसे आसान और सरल तरीका है शिवतांडव स्तोत्र। हालांकि यह सरल नहीं है, थोड़ा सा कठिन है, चूंकि यह छंदबद्ध रचना इसलिए कठिन है, पर इतना भी कठिन नहीं है कि इसको सीखा नहीं जा सकता। इसको सीखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है और इसका पाठ किया जा सकता है। भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। कहानी उस समय की है जब रावण ने अपने अहंकार में कैलाश पर्वत को उठाना चाहा अपने भुजाओं से। मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि ये देखिए, इस अहंकारी ने जिस कैलाश पर बैठे हैं उसको ही उठाने के लिए आतुर हुआ है। तो भगवान शंकर ने माता से कहा, मां पार्वती जो कि उनकी पत्नी है, उनसे उन्होंने कहा कि रुको। और उन्होंने क्या किया, अपने पैर के अंगूठे को उस पर्वत में जिस पे वो बैठे हुए हैं लगा दिया। जैसे ही पर्वत में अंगूठे को लगाया, वैसे ही वो पर्वत नीचे धंस गया और रावण के दोनों हाथ उस पर्वत में दब गए। रावण अत्यंत दुखी हुआ और रोने लगा। उसके रोने पर भगवान शंकर ने कहा, वो देखो रोने वाला। तो रावण का अर्थ ही होता है रोने वाला। ये भगवान शंकर ने ही उसको नाम दिया था, रोने वाला अर्थात रावण। फिर जब वो रोने लगा, दुखी हो गया, उसके हाथ नहीं निकल रहे थे, ऐसा लग रहा था उसके प्राण निकल जाएंगे। तो वहीं से नंदी जी गुजर रहे थे शंकर जी के वाहन। नंदी ने कहा, उनसे कहा कि यदि आप भगवान शंकर को छंदबद्ध रचना सुनाओ तो हो सकता है भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए, और छंदबद्ध रचना से भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न होते हैं। ऐसा नंदी ने रावण से कहा और रावण ने उनकी बात मानी। और उस समय रावण ने उसी समय जब उसके हाथ दबे हुए थे, वह शिवतांडव स्तोत्र जो कि एक छंदबद्ध रचना है की रचना कर दी। तो ये इसकी पूरी कहानी थी। आइए हम इसका पाठ करते हैं। अगर इसके पाठ में कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। और यह पाठ भगवान शंकर को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, अब हम शिवतांडव स्तोत्र जिसकी चर्चा अपन ने की है उसका पाठ करने जा रहे हैं। यदि कोई भूल चूक या त्रुटि हो तो मैं आपसे उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। जय महादेव। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले व्यालंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवम्। जटाकटाः सभ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीच वल्लरी विराजमानमूर्धनि। धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रशिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्रुगं
सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष घोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुंभ मद्रव प्रलिप्त दीप्त धूमुखे मदान्त सिंधुरश्चुरत् उत्तरीय मेधुरे मनो विनोद मद्भुतं विभर्त मुक्त भर्तरि सहस्रलोचन प्रभृतिय शेख लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विदूषराम्र पीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाटे जुटका श्रिय चिराय जायतां चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वर ज्वल धनंजय अस्फुलिंग बाण पीत पंचसायकं नमन्य चिंतनायकं सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरो जटार मस्तुरः कराल भाल पट्टिका गगत गत गजबल धनंजया तिकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदनी कुचाग्र चित्रपत्र प्रकल्पनैक शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनि सीति नीतवान् प्रबद्ध बंध कंधर नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनि सीति नीतवान् प्रबद्ध बंध कंधर निलिम्प निर्झरीधर स्तनों दुकृत्य सिंधुरा कला निधान बंधुरा स्त्रियं जगत धुरंधरा प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा विलंब कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्तकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्वमंगला कला कदम्ब मंजरी रसप्रवाह माधुरे प्रजम्भणा मधुकृतं स्मरन्तकं पुरन्तकं भवन्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे अखर्व शर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रसप्रवाह माधुरे प्रजम्भणा मधुकृतं स्मरन्तकं पुरन्तकं भवन्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयद्दुत प्रविभ्रम प्रमत्कुजङ्गमस्फुरत् गद्दिगद्दि निर्गमत्कराल भाले हव्यवान् दिमित् 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 वनं मदङ्ग तुङ्ग मङ्गल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डवः शिवः दशद् चित्र तल्पयो भुजंग मुक्तिकस्त्रयो गरिष्ठ रत्न लोष्टयो स्वयं पक्ष पक्षयो तृणारविंद्र चक्षुषो प्रजामही मयेन्द्रयो शम प्रविक्तकः कदा सदा श्रवणमजाम् कदा निलिम्प निर्झरीनि कुंज कोटरे वसन् विमुक्त दुर्मति सरासरस्थमंजलिं वहन् विलोल लोल लोचनो लाभ भाल लग्नका शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवामि कदा सुखी भवामि इमं हि नित्यमेव मुत्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् विवन्नरो विशुद्धिमेत सन्ततम् हरे गुरो सुभक्तिमा सुयाति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् पूजावशान समय दशवक्त गीतं यः शम्भु पूजनमिदं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां मृगगजेन्द्रतुरयुक्तां लक्ष्मण सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः इति श्रीरावणकृतं स्योताण्डवस्तोत्रं सम्पूर्णम्। धन्यवाद। स्योताण्डवस्तोत्र का पाठ संपूर्ण हुआ। यदि इसमें कोई त्रुटि रही हो, कोई गलती रही हो, तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थना। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।